उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी दिल ने, आखिर काम तमाम किया। और जिन वालिदैन के दिल में ऐसी बीमारी हो कि अगर उनका कोई बच्चा बीमार है मगर वो दूसरे बच्चे को रिवार्ड कर रहे हों, एवार्ड कर रहे हों चीज़ें, यानी ये नाम इकराम नवाज रहे हों, बजाय इसके कि जो बच्चा बीमार है उसकी तीमारदारी करें, उसको दवा दारू करें, उसका इलाज मुआवजा करें, या इनामो इकराम से नवाज रहे हों और तीसरे बच्चे को वो कारोबार करने के लिए कर्जा फराहम कर रहे हों। जब ऐसे वालिदैन के दिल में ऐसी बीमारी होगी कि एक उनके 3 बच्चों में से एक बच्चा बीमार है, जाँ बालब है, बिस्तरे मर्ग पर है, वो उसे इलाज मुआवजे की सहूलियत फराहम करने की बजाय अपने एक बच्चे को कारोबार करने के लिए आसान कर्जा फराहम कर रहे हैं, या अपने एक बच्चे को उसकी अच्छी कारकर्दगी पर एवार्ड रिवार्ड कर रहे हैं, इनाम दे रहे हैं, तो फिर ऐसी बीमारी रखने वाले वालिदैन की तमाम तदबीरें उल्टी ही पड़ेंगी। अब चंद खबरें ऐसी होती हैं कि उनके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता, वो सिर्फ खुद मुंह से बोलती हैं कि क्या हो रहा है। और हमारे साथ हो क्या रहा है, पंजाब के 12 करोड़ से जायद अवाम के साथ क्या हो रहा है, ये जरा आप सुन लीजिए कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा ने बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार स्कीम, फाइनेंस कारोबार स्कीम के वास्ते 84 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है, और वज़ीर आला पंजाब आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपया मुख्तस कर दिया है। दूसरी जानिब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान के वास्ते नगद इनामात का ऐलान किया है, और ज़राए के मुताबिक 30 अरब रुपए से ज़ायद के फंड्स इसके लिए मुख्तस कर दिए गए हैं। ये बड़ी अच्छी बातें हैं, बड़े अच्छे इनिशिएटिव्स हैं, बड़े अच्छे स्टेप्स हैं। और दूसरी जानिब पंजाब में ही जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहां पे मरीजों को मुफ्त अद्वियात मिलना जनाब अब हो गया है, वो उनके लिए एक मुहाल काम हो गया है। ना सिर्फ ये कि जो आउटडोर में आने वाले मरीज हैं ज़राए के मुताबिक उनको जो मुफ्त अद्वियात थी वो नहीं मिल रही, बल्कि जो इलाज मुआवजे के लिए एडमिट हैं टीचिंग हॉस्पिटल्स में मरीज, उनको भी अद्वियात मुफ्त नहीं मिल रही, और डिस्पोजेबल आइटम्स भी, मेडिकेटेड डिस्पोजेबल आइटम्स भी उन्हें बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। और ज़राए के मुताबिक टीचिंग हॉस्पिटल्स के पास फंड्स नहीं हैं और वो अरबों रुपए के ना दहिंदा हैं, जिसकी वजह से वो अद्वियात की किल्लत है जो बहुत बुरानी कैफियत इख्तियार कर गई है। अब एक सूबे में आपके बीमार मरीजों को, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में से है, और किन फंडामेंटल राइट्स में से है जो बहुत ही लाजम मलजूम है कि सेहत के वास्ते मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, मगर उसी सूबा में आसान कारोबार के वास्ते 84 अरब रुपया और 48 अरब रुपया मुख्तस किया गया है। जिस मुल्क में सबसे बड़े आबादी के लिहाज से सूबे में मुफ्त अद्वियात सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिल रही, उसी मुल्क का वजीर आजम FBR के अफसरान को अपनी कारकर्दगी एवेल्यूएशन बेस पे 30 अरब रुपए के जायद के फंड्स मुख्तस कर रहा है कि नगद रकूम उन्हें फराहम की जाएंगी, यानी जो वो ड्यूटी करते हैं वो अच्छे तरीके से करेंगे तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। और दूसरी जानिब जो अवाम पूरे पाकिस्तान में जिन्हें मुफ्त अद्वियात नहीं मिल रही, खासतौर पर सूबा पंजाब में, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, तो फिर तो बकौले शायर ये तदबीरें खाकम बादहन तमाम उल्टी हो जाएंगी जब तक आप अपने बीमार बच्चे का इलाज मुआवजा नहीं करेंगे। चाहे जाए ये कि आप अपने बच्चों को तोहफे तोहफ या कारोबार के लिए कर्जे देते जाएं और एक बच्चा आपका बिस्तरे मर्ग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाए।